सुप्रभात। मैं डॉक्टर गीता पांडे, उपाचार्य, हिंदी विभाग, महिला कॉलेज, डालमिया नगर। आज मैं स्नातक खंड 2 को तृतीय पत्र से भारतेंदु कालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताऊंगी। भारतेंदु कालीन काव्य में भाषा, भाव और छंद सभी में प्राचीनता का, परिष्कार और नवीनता का समावेश हुआ है। इस युग की कविता का महत्व जीवन तथा साहित्य के अनुशीलन की दृष्टि से है। इस युग की कविता की भावगत एवं शैलीगत प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। देशभक्ति। युगानुरूप हिंदी कविता में भी देशभक्ति और राजभक्ति उस काल की कविता में एकत्र चलती रही है। भारतेंदु की ये चर्चित पंक्तियां विदेशी शासन के प्रति रोष और देश के प्रति लगाव से पूर्ण है। अंग्रेज राज सुख साज, सबे सुख भारी, धन विदेश चली जात है, यह है अति ख्वारी। देश के राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक पतन को देखकर उन्होंने अतीत का गौरव गान करके उसके उन्नयन की चेष्टा की है। इनकी देशभक्ति में किसी प्रकार की चाटुकारिता नहीं है। जहां अंग्रेजों की प्रशंसा है, वहां देश की दशा का मार्मिक सिंहावलोकन भी है। इन कवियों की कविताओं में विदेशी वस्तुओं के प्रति भेद प्रकट किया गया है। कुछ आलोचकों ने इस काल की राष्ट्रीयता पर सांप्रदायिकता का दोष लगाया है। राष्ट्रीयता का स्वरूप आज की तरह उस काल में व्यापक नहीं था, इसीलिए आलोचकों का दोषारोपण तथ्यहीन है। भारतेंदु कालीन साहित्य में जहां प्राचीनता का प्रभाव देखने को मिलता है, वहीं इसमें नवीनता का समन्वय भी है। भारतेंदु युगीन कविता में जहां देश प्रेम तथा समाज सुधार आदि नवीन विषयों का समावेश हुआ है, वहां भाषा, भाव और छंद की दृष्टि से यह युग सामंजस्य का युग है। इस काल के कवियों ने पुराने भक्त कवियों के समान पद भी लिखे हैं, लीलादि का गान भी किया और रीतिकालीन कवियों के समान नायिका के नक्शिह का वर्णन भी किया है। इस काल में सूक्ति और उपदेश पद्धति पर भी काव्य सृष्टि हुई है। भारतेंदु ने अपने काव्यों में जनजीवन को भी चित्रित किया है। भारतेंदु युग का काव्य जनजीवन की कोश में पला है। इस काल की कविता की जनवादी प्रवृत्ति समाज सुधार में निहित है। यह कविता केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकत्र समानता और भाईचारे का साहित्य है। इसमें सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक मिथ्याचारों, छल कपट, अमीरों की स्वार्थपरता, पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे हुए शिक्षित वर्ग पर व्यंग, पुलिस और कर्मचारियों की
लूट खसोट, अकाल महामारी के प्रकोप, अंग्रेजों के आर्थिक शोषण आदि नाना सामाजिक प्रश्नों द्वारा जनजीवन को प्रेरित और जागृत किया गया है। इस युग की कविता में यथार्थ चित्रण के साथ साथ प्राचीन संस्कृति के गौरव और आदर्श का गान भी हुआ है। भारतेंदु ने अपने काव्यों में प्रकृति का भी बहुत ही खूबसूरती के साथ चित्रण किया है। इस काल का प्रकृति चित्रण परंपरा मुक्त है। कविगण नर प्रकृति के वर्णन में अधिक रमे हैं, बाह्य प्रकृति के वर्णन में नहीं। ठाकुर जगमोहन सिंह ने प्रकृति वर्णन की जिस शैली का शुभारंभ किया उसका अनुसरण किसी ने नहीं किया। इनकी प्रकृति वर्णन में संवेदनशीलता का अभाव और नागरिकता का बहुलता है। भारतेंदु काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति इतिवृत्तात्मकता है। भारतेंदु युगीन कवियों ने विभिन्न सामाजिक विषयों पर फुटकर पद्य एवं कविताएं लिखी, जिनमें विचार और अनुभूति की गहनता नहीं है। इनकी कविताओं में कहीं कहीं तो मात्र तुकबंदी का प्रयास दृष्टिगोचर होता है, जिसे कविता की कोटि में नहीं रखा जा सकता। प्रताप नारायण मिश्र ने पद्यात्मक निबंध लिखे हैं और दूसरे कवियों ने उपदेशात्मक और सुधारात्मक कविताएं लिखी हैं, जिनमें मात्र इतिवृत्तात्मकता है। यही इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग में अधिक बढ़ गई है, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ। भारतेंदु काव्य में जहाँ कविताओं के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ, वहीं गद्य में इस काल के भाषा विवाद का अंतिम निर्णय द्विवेदी युग में हुआ। खड़ी बोली में रचित कविताएं निर्जीव और नीरस हैं। प्रारंभिक छंदों का प्रयोग इस काव्य की प्रमुख विशेषता है। इस काल में पारंपरिक छंदों का प्रयोग हुआ है। सवैया, रोला, छप्पे, कवित आदि छंदों के अतिरिक्त लावनी, कजली आदि का प्रयोग भी कवियों ने अपनी कविताओं में किया है। कुछ कवियों ने संस्कृत के वर्गवृत्तों का भी प्रयोग किया है। छंद के क्षेत्र में नवीन प्रयास का अभाव इस काल की कविता में देखा जा सकता है। इस युग के कवि प्रधानतः देश प्रेमी, पत्रकार और प्रचारक अधिक हैं। साहित्यकार कम, विचारों की अनुभूति की गहनता की कमी और कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव इस काल की कविता में पाया जाता है। भारतेंदु, प्रेमघन और बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं काफी सरस और मधुर हैं। इस काल का महत्व जीवन और साहित्य के अनुशीलन की दृष्टि से है। कवियों की अपने कर्तव्यों तथा दायित्व का पूर्ण ध्यान है। इन्होंने तत्कालीन जीवन में डूबकर अपने कटु अनुभवों और सत्यों का
निर्भीकतापूर्ण वर्णन किया है। इस काल का काव्य जीवन के निकट है, इसलिए इसका महत्व अत्यंत अधिक है। धन्यवाद।